ओल्ड एज होम में गीता ज्ञान का सेशन करते हुए पंडित जी थोड़े से नर्वस तो थे ही। अपनी एज से कम लोगों को कुछ समझाना तो फिर भी इजी होता है, लेकिन खुद की उम्र के उतने ही एक्सपीरियंस लोगों के बीच एक टीचर की तरह जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। पंडित जी के साथ यही हो रहा था। ओनर कम मैनेजर वैभव ने सबसे पंडित जी का इंट्रोडक्शन पहले ही करवा दिया था और वहां मौजूद लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो उनके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ते थे। इन लोगों से आमने सामने की मुलाकात से पंडित जी बहुत खुश हुए। सेशन शुरू करते हुए पंडित जी ने एकदम इनफॉर्मल वे में सबसे बात शुरू की। सब कैसे हैं, खाना पीना कैसा है, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं, वगैरह वगैरह। इन सवालों से बातचीत का माहौल तैयार हो गया। तब पंडित जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि किस तरह वैभव ने बड़े प्यार से उन्हें यहां इनवाइट किया था और उन्हें यहां आकर कितना अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने सबसे पूछा कि क्या उनके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब वे गीता में पाना चाहते हैं। ऐसे तो कई सवाल हैं। एक जेंटलमैन खड़े हुए। उनका नाम ओम प्रकाश शर्मा था और पंडित जी को याद था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनसे परिचय हुआ था। पहला सवाल तो यह है कि हम यहां क्यों हैं? पंडित जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। आपका सवाल बहुत स्पेशल है शर्मा जी कि हम यहां क्यों हैं। हम में हम सब शामिल हैं। आप सब, मैं, वैभव जी और यहां तक कि इस दुनिया का हर इंसान जो जहां है, जिस हाल में है, वो वहां किस वजह से है, यह समझना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार कहा है और बहुत साफ साफ कहा है कि भगवान को किसी से भी कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है कि किसी का भाग्य तो अच्छा लिख दें और किसी के भाग्य में बस दुख ही दुख लिखे जाएं। हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों से लिखा जाता है। हम अच्छा काम करेंगे तो भाग्य में कुछ अच्छा फल जुड़ जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो भाग्य में कोई बुरा फल जुड़ जाएगा। यह साइकिल चलती रहेगी। हम सिर्फ इस जन्म को देखते और समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि आत्मा तो जाने कितने जन्मों का सफर तय करके हम तक पहुंची है और साथ ही उन जन्मों के कर्मों का बोझ भी लेकर आई है। इसीलिए हम जो हैं, जहां हैं और जैसे हैं, उसके लिए इनडायरेक्टली हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे कैसे होंगे, कहां होंगे, यह भी काफी कुछ हमारे ही हाथ में है। ओम प्रकाश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अगला सवाल रीता जी ने किया था। रीता जी टीचर रह चुकी हैं और वे पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग रेगुलरली पढ़ती रही हैं। कई बार उन्होंने ब्लॉग में भी अपने सवाल पूछे थे और पंडित जी ने पूरी कोशिश की थी कि उनके जवाब गीता में से ढूंढकर उन्हें दे सके। जब इस ओल्ड एज होम में आए थे तो पंडित जी नहीं जानते थे कि रीता जी भी उन्हें यहां मिल जाएंगी। उनसे मिलकर पंडित जी बड़े खुश हुए। रीता जी ने पूछा, पंडित जी ये बताइए कि भगवान हमें किस रूप में मिलते हैं? अगर कोई भगवान की भक्ति करता रहे, उनके बताए रास्ते पर ही चलता रहे, तब भी उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान उसे किस रूप में मिलेंगे? पंडित जी ने रीता जी के सवाल का जवाब इस श्लोक के साथ दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थतैव भजाम्यहम् मम वत्रम अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मुझे याद करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूं। जो मेरे जिस रूप को प्यार करता है, उसे उसी रूप में मिलता हूं। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, संसार में जो मनुष्य जैसा बिहेवियर दूसरों के साथ करता है, दूसरे भी उसी तरह का बिहेवियर उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान को मोक्ष पाने के लिए याद करते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जो किसी और इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वो इच्छाएं भी भगवान के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। कंस ने हमेशा भगवान को मृत्यु के रूप में याद किया, इसीलिए भगवान ने उसे मार दिया। हमें भगवान को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं। रीता जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया था। अब एक के बाद एक सबने अपने अपने सवाल पूछे। सेशन खत्म ही होने वाला था कि अभी तक चुपचाप बैठे सबकी बात सुन रहे एक बुजुर्ग, जिनका परिचय वैभव ने रमेश जी के तौर पर पंडित जी से करवाया था, उन्होंने पंडित जी से यह सवाल पूछा, जिस तरह हमारे कर्मों की वजह से हम यहां हैं, क्या हमारे बच्चों को भी हमें इस उम्र में यहां छोड़ने की सजा मिलेगी? पंडित जी जानते थे कि यह सवाल कोई ना कोई जरूर पूछेगा। इतनी देर तक नहीं पूछा गया, इसकी उन्हें हैरानी जरूर थी। पंडित जी ने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया।
हर आत्मा को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें एक और सच है जिसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो ये है कि जो इस जन्म में हमारे रिश्ते हैं, जिनसे भी हमारे इस जन्म में रिश्ते हैं, वो सब अगले जन्म में ऐसे ही नहीं रहेंगे। आत्मा इस शरीर को छोड़कर किस शरीर में जाएगी ये कोई नहीं जानता, और इस जन्म का सब कुछ सिवाय कर्म फल के यहीं रह जाएगा। इसीलिए इस जन्म में जो हुआ उसे अपने कर्मों का फल समझकर मन में संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए मन में किसी तरह की नाराजगी या बदले की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, माफ करते चलना चाहिए। इससे हमारा मन भी शांत रहता है और अच्छे कर्म की ओर ध्यान लगता है। अंत में वैभव ने पंडित जी से पूछा कि अगर शॉर्ट में कोई गीता ज्ञान को समझना चाहे तो कैसे समझे। पंडित जी ने वैभव को बताया कि वैसे तो गीता इतनी विराट है कि इसे शॉर्ट में नहीं समझा जा सकता, न ही समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको गीता का सबसे जरूरी मैसेज बता रहा हूं। गीता में भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम में से हर कोई काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है, और काम करते हुए भी रिजल्ट के बारे में ही सोचता रहता है। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, और इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। तब कई बार हम खुद को ही गिल्टी मानने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार का हर जीवन कर्म को करके ही मोक्ष यानी सैल्वेशन को पाता है। जो इंसान अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है उसे सिर्फ नरक मिलता है। कर्म के बिना इंसान इस धरती पर बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए हम सबको अपना कर्म करते जाना है, फल की इच्छा के बिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम उसके फल के लिए नहीं करना चाहिए, न ही उसके फल से खुश या दुखी होना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए मौत को इस तरह से समझाया है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जैसे हम रोज सुबह नहाकर नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं, वैसे ही मौत के बाद आत्मा नया शरीर ले लेती है। इसीलिए हमें मौत पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि नए शरीर के मिलने के लिए हमें खुश होना चाहिए। गीता शरीर और आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इसे समझने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत वक्त की भी। अगर मुमकिन हुआ तो हम गीता ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए और टाइम निकालेंगे। इसके बाद पंडित जी ने उस सेशन को खत्म किया और भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति और शांति देने की प्रार्थना की।